महाराष्ट्र में होने वाले आगामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात बन चुकी है। दोनों ही भाई 22 तारीख को एक बड़ी रैली करके अपने गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों ही भाई इस बार लगभग 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी में दोनों ही भाइयों की बात लगभग आखिरी चरम पर आ चुकी है। लेकिन आखिरी चरम पर भी आने के बाद कुछ सीटों पर दोनों भाई अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है वो सीटें जिसको लेकर दोनों ही भाई दावेदारी ठोक रहे हैं और कहां पर इन दोनों की बातें लगभग अटकती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ये भी आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र की कौन कौन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों भाई मतदान में एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 15 जनवरी 2026 को मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मतदान होने हैं और 16 तारीख को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। और जैसे ही इस सोमवार को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से ही लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने ही अपने गठबंधन की और सीट शेयरिंग की बातचीत तेज कर दी और ये भी साफ कर दिया कि दोनों भाइयों के गठबंधन का ऐलान 22 तारीख को हो जाएगा। यानी कि इस सोमवार को इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और कहां पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति की अगर बात करें तो आज लगभग 27 ऐसे जो वार्ड्स हैं वहां पर दोनों भाई अपनी दावेदारी ठोकने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ये दावेदारी ठोकी जा रही है और किस तरह से दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे ये एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अगर बात करें तो पहले 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है और जिस तरह से दोनों भाइयों के पार्टियों की बातचीत बढ़ी है, उसके बाद 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नासिक, पुणे, इनकी बात हो चुकी थी। यानी कि इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इन 5 पर बात हुई थी। लेकिन अब जो और 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे, उसमें अमरावती, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, नागपुर, नवी मुंबई, ऐसे और 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहां पर ये दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा इन इलाकों में ये दोनों भाई एक साथ लगभग 10 रैलियां कर सकते हैं। इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दोनों ही भाइयों से ये मांग की है कि जैसे ही गठबंधन का ऐलान होगा उसके बाद लगभग 10 संयुक्त रैली इन दोनों भाइयों को करनी होगी। और ये संयुक्त रैली आपको बता दें कि काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी इन्हें चुनाव जिताने की। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 10 में से जो 3 रैलियां जो है वो मुंबई में की जाएगी। एक मुंबई शहर में यानी कि दादर के आसपास की जाएगी, जिससे साउथ मुंबई के जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा 2 रैलियां जो है उसमें से एक जो है एक ईस्टर्न सबर्ब्स में की जाएगी और एक वेस्टर्न सबर्ब्स में की जाएगी। इस तरह से पूरी मुंबई को दोनों भाइयों की संयुक्त रैली के जरिए जो है जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा ठाणे, कल्याण, नासिक, पुणे, अमरावती, मीरा भाईंदर ऐसे इलाके में दोनों भाइयों की बाकी 7 रैली होगी। अगर बात करें मुंबई की 36 में से लगभग 9 विधानसभा ऐसी है जहां पर दोनों भाइयों की नजरें टिकी हुई है और ये सभी विधानसभाएं जो है वो मराठी हार्टलैंड वाली यानी कि मराठी डोमिनेटेड विधानसभा है। इसमें वर्ली, शिवड़ी, मागाठाणे, भाईकला, माहिम, भांडुप, ढिंडोशी, विक्रोली और जोगेश्वरी आते हैं। तो यहां पर दोनों भाई अपने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वहीं इन 9 में से कॉर्पोरेटर्स की सीट है जहां पर दोनों भाइयों ने अपनी दावेदारी ठोकने की का काम किया है। कौन कौन सी है वो सीटें? सबसे पहले वर्ली के वार्ड नंबर 197 और 195। इसके अलावा माहिम की 190, 192, 194 इन वार्डों में दोनों भाइयों ने दावेदारी ठोकी है। शिवड़ी के 203, 204, 205 इन वार्डों में दोनों भाइयों ने अपने दावेदारी ठोकी है। भांडुप में 113, 114, 115 और 109
इन वार्डों में दोनों भाई चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट उतरे। विक्रोली की 118, 120 और 111 नंबर के जो वार्ड है वहां पर दोनों भाई अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहते हैं। डिंडोशी की बात करें तो 37, 38, 40 और 42 ये जो वार्ड नंबर है यहाँ पर दोनों भाइयों ने अपने जो कैंडिडेट्स है उतारने की बात कही है। इसके अलावा जोगेश्वरी की 73 और 74 नंबर की जो वार्ड्स है यहाँ पर दोनों भाइयों ने अपने कैंडिडेट्स उतारने की दोनों भाई डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा मागाठाणे में 3, 5, 11 और 12 ये जो वार्ड है यहाँ पर ये दोनों भाई जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारने के लिए लगे हुए हैं और इसी को लेकर इन 27 वार्डों पर माथापच्ची हो रही है। जो जानकारी सामने आई है उससे जानकारी के अनुसार लगभग 200 जो वार्ड्स हैं वहां पर दोनों ही भाइयों के गठबंधन को लेकर बातचीत लगभग साफ हो चुकी है। दोनों ही भाइयों में अगर देख लिया जाए तो समन्वय बन चुका है और लगभग 140 के आसपास की जो सीटें हैं वहां पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने कैंडिडेट्स को उतारने वाले हैं और बाकी बची सीटों पर राज ठाकरे अपने पार्टी के कैंडिडेट्स उतार सकते हैं। लेकिन इन सीटों पर जिस तरह से माथापच्ची चल रही है उसको लेकर बातचीत भी अंतिम दौर पर आ चुकी है और कहा जा रहा है कि इस 27 में से लगभग 14 और 13 का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों भाई अपने कैंडिडेट्स को उतारने का काम करेंगे। ये दोनों ये लगभग 27 की अगर बात करें तो ये मराठी हार्टलैंड वाले इलाके हैं और इनमें पिछले चुनाव में जहां पर उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की थी वो सभी सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे के पास जाएगी और जो 7 सीटें जहां पर राज ठाकरे की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को जिताया था वहां पर ये जो राज ठाकरे हैं उनके कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो इस तरह से दोनों ही भाइयों की बातचीत लगभग तय हो चुकी है। कुछ ही सीटों पर पेच अटका हुआ है और जल्द ही इन कुछ ही सीटों पर भी जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिया जाएगा।